सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और आज की प्रेस वार्ता ये बड़े ही अहम बिंदु पे है। जैसा आप जानते हैं, पापी आप, उनका शराब घोटाला, कट्टर बेईमानी सब सामने आई है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो खबरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। शराब घोटाले के किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप तो है ही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे विधिक तौर पे या तो किसी को जानकारी ही नहीं है और या केवल भ्रम फैलाना उनका कार्य है। तो इसीलिए यह अहम प्रेस वार्ता इसलिए करी जा रही है। जो दिल्ली वासियों के सवाल हैं, जो देश की जनता के सवाल हैं, वो सवाल हम यहां से उठाएं। और कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि शराब में जो इन्होंने घोटाला किया है, उसमें जब डूब रहे हैं तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा, पापी आप, कट्टर बेईमान, किंगपिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। क्यों कह रहा हूं? मैंने प्रेस वार्ता सुनी। अब ध्यान से सुनिए गए तथ्यों के साथ आपके समक्ष रख रहे हैं। एक 6 मई 2023 का कोई और को एक्यूज थे, उनको बेल मिलती है और सारे झूठे प्रवक्ता, अराजक, अपराध, पापी आपके बाहर आते हैं और कहते, देखिए कोई सबूत नहीं है, न्यायालय ने कह दिया है। अच्छा, अगर कोई विधिक जानकारी रखता है भ्रष्टाचारी आप में, तो जो बात, जो प्रमाण के साथ आपके समक्ष मैं तथ्य साझा करूंगा, उसका उत्तर दे दे। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं, अगर दमखम है अरविंद केजरीवाल में, इस बात के उत्तर दे दे। जो सवाल हमने पहले पूछे हैं उसके उत्तर दे दें। सबसे पहले एक बात आपको बताना आवश्यक है, किसी भी अभियुक्त का अगर बेल ऑर्डर आता है तो वो बेल ऑर्डर उस अभियुक्त के लिए होता है। यह कोई जजमेंट नहीं आया है कि बाकी लोगों को कहा कि ये एक्विटल हो गया है। दूसरी बात, ये जो 6 तारीख का ऑर्डर है जिसपे ये लोग कह रहे हैं कि कोई तथ्य सामने ही नहीं आया, ये भी जान लीजिए, सभी पत्रकारों को ये जानकारी होनी चाहिए, कोई जजमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक्विटल इसमें नहीं हुआ है। और तीसरी बात, एक डिस्चार्ज होता है चार्ज फ्रेम से पहले, यह भी नहीं है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। मैं वही ऑर्डर, ये सामने है, नाम आप देख सकते हैं, 2 इसमें अभियुक्त हैं, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा। कह रहे हैं कोई तथ्य प्रमाण नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जो हैं वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न उनको देंगे, अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। मैं देखिए क्या पढ़ने जा रहा हूं, पैरा 38 ऑफ दिस वेरी ऑर्डर। पैरा 38 ऑफ दिस वेरी ऑर्डर क्या कहता है? दम है अरविंद केजरीवाल में, इसका उत्तर दे दें। यह कहता है, पहला, As already discussed, the applicant Rajesh Joshi is not in the liquor business and admittedly
he was also not a participant in any of the meetings which allegedly took place between the other co-accused or conspirators of the above criminal conspiracy. मतलब किसी मीटिंग में नहीं गया, इसलिए बेल दी। लेकिन मनीष सिसोदिया तो मीटिंग खुद करवा रहे थे। दूसरी बात, he was also admittedly not a part of the cartels. अरविंद केजरीवाल तो खुद कार्टेल बनवा रहे थे। जो शराब के ठेकेदार हैं वो बता रहे थे कि शराब नीति दिल्ली की क्या होगी। तीसरी बात, further he is also not alleged to be a member of the above South lobby or liquor lobby belonging to any region. मनीष सिसोदिया तो खुद घोटाला करा रहे थे, अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे थे कितना रुपया अंदर करना है। उसके बाद आपने शराब नीति बनाई। और सबसे अहम, मैं ये विनती करता हूं आपसे, ये बात कल के अखबारों में छपनी इसलिए चाहिए कि पापी आप, भ्रष्टाचारी आप, कैसे झूठ फैलाती है, झूठ का व्यापार अरविंद केजरीवाल करते हैं, ये सबके समक्ष आना चाहिए। और ये लाइन मैं पढ़ देता हूं। He is not amongst the persons who are alleged to have paid the above kickbacks to the co-accused Manish सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को पेबैक नहीं दिया है, इसलिए बेल दे रहे हैं। ये इसका सार है। मतलब मनीष सिसोदिया का नाम तो यहां भी है। ये पैरा नंबर 38। अच्छा, गजनी याददाश्त चली गई होगी, या हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने कहा ये ना पढ़ना। मैं सुन रहा था, संजय सिंह जी आए, कहने लगे, उनके ही शब्द हैं, अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, छवि तो उनकी खराब होती है जिनकी इज्जत बची हो। भ्रष्टाचारियों की, जो पाप करते हैं, जनता का रुपया लूटते हैं, उनकी छवि बची ही नहीं है तो खराब कैसे होगी, ये बताइए। तो ये जो मैंने दिखाया, ये पहले इनका ऑर्डर दिखाया। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये और महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, 70 दिन जेल में हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को। 70 दिन। अरविंद केजरीवाल जी, हर कोई जानता है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। आप कट्टर ईमानदार बता रहे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री, पापी, एक्यूज नंबर 1, जिनके पास शराब मंत्रालय था, उनको बेल 70 दिन से क्यों नहीं न्यायालय ने दी है? पहला सवाल। ये कृपया करके, आप में अगर दमखम है तो निकल आइए। वो आपके घोटाले और भी चल रहे हैं, शीश महल घोटाला और मार्बल और कर्टन वाले। बताया जा रहा है आप मुंह छुपा के कहीं बैठे हैं। बाहर निकलिए, उत्तर दीजिए, 70 दिन से बेल क्यों नहीं हुई? अच्छा, दूसरे का बेल ऑर्डर छोड़िए, ये देखिए मैं क्या दिखा रहा हूं। सारे पत्रकार बंधुओं से इतनी ही विनती है कि कृपया करके जूम इन करिए। देखिए, 28 फरवरी 2023, ऊपर नाम है मनीष सिसोदिया। ये सर्वोच्च न्यायालय गए थे। कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय गए, कहने लगे राहत मिलनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट दिस स्टेज। द पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। कोई रिलीफ नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा मनीष सिसोदिया के। मनीष सिसोदिया के पिटिशन में जो ऑर्डर होता है वो कोई नहीं बता रहा। एक और अभियुक्त का जो बेल ऑर्डर है उसमें बता रहे हैं कि कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात, यह बड़ा अहम है कि 31 मार्च को देखिए, फिर देखिए, नाम लिखा है ऊपर, मनीष सिसोदिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। न्यायालय ने इनकी बेल रिजेक्ट कर दी। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी। और यह बताना अति आवश्यक है यहां पे कि क्या कहा कि मोबाइल फोन थे, साक्ष्य और प्रमाण को कोई नष्ट कर रहा था, तो वो भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया कर रहे थे। एक
बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यहां पे आपके समझ रख दूंगा, न्यायालय के आदेश से ही रख रहा हूं, पैरा 44। Thus it is clear from the above discussion that the applicant had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy, and he had been deeply involved in the formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said conspiracy. Hence, in opinion of this court, the allegation made against the applicant, Manish Sisodiya जो हैं, are serious in nature. अब मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन में सीबीआई कोर्ट बेल नहीं देता है और ये कहता है कि ये सारा जो शराब घोटाला है, ये मनीष सिसोदिया इसके मुख्य अभियुक्त हैं और हम बेल नहीं देंगे। इस आदेश के खिलाफ वो उच्च न्यायालय गए हैं जिसमें नोटिस हुआ है। उच्च न्यायालय में नोटिस हुआ है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो दूसरे के बेल ऑर्डर से आप तो न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि एक पेंडिंग मैटर में मनीष सिसोदिया जो मुख्य अभियुक्त हैं कहते हैं कि इस मामले में कुछ है नहीं और उनकी खुद की बेल पेंडिंग है। इसके बाद मैं एक और फैसला लाया हूं और यह फैसला भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, फिर दिखाते हैं। यह सब तथ्यों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पापी आप में नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल केवल और केवल धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, आई एम सॉरी, पूरी राजनीति इसी पे टिकी है उनकी। ये 28 अप्रैल 2023 का ईडी कोर्ट का मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर, बेल रिजेक्ट हो जाती है। इसका पैरा 63 है, लिख लीजिएगा। क्या कहता है? Thus, in view of the above background, serious nature of allegations made and role played by the applicant in above criminal conspiracy, his connection with the activities relating to generation or acquisition and use, etc., of the above proceeds of crime within the meaning of Section 3 of PMLA. Prima facie case for involvement of the applicant in commission of the alleged offense of money laundering, the prosecution has been able to show a genuine case. Prosecution ने दिखा दिया है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, प्रमाण है, घोटाला शराब का हुआ है। और अंत में, hence this court is not inclined to grant bail to the applicant in this case of economic offense having serious repercussions upon the general public and society at large, as the evidence collected during investigation speaks volumes of his involvement in commission of the said offense. जो प्रमाण सामने आए हैं वो इतने गंभीर हैं कि ऐसे मुख्य अभियुक्त को हम बेल नहीं दे सकते हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, हर किसी से पूछ रहे मैं तो जेल नहीं जाऊंगा, मुझे भी पुलिस पकड़ लेगी क्या, तो ये भ्रष्टाचार करने से पहले आपको सोचना था। आपके एक और पूर्व मंत्री जिनको आप कट्टर ईमानदार बता रहे थे, वो 11 महीने से जेल में हैं और आज अरविंद केजरीवाल में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर आए और प्रेस वार्ता कर पाए इस बिंदु पे, लेकिन जब उनके साथी आए बाहर और वो बता रहे थे कि हवाई मिस्टर इंडिया, तो मैं इतना ही कहूंगा, एक और मूवी आई थी जिसमें एक किरदार था क्राइम मास्टर गोगो, मैं आया हूं तुम्हारा कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में चवन्नी पड़ी है तो वो भी ले लूंगा। वैसे ही अरविंद केजरीवाल आज बन गए हैं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, भ्रष्टाचार का पर्याय कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, कट्टर बेईमान कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और जिसकी नाक के नीचे, जिसकी वजह से, जिसके इशारे पे
शराब घोटाला हुआ है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और हां, संजय सिंह जी, एक बात जरूर कहूंगा, आप कह रहे थे हमारी पार्टी के लिए, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता हैं, आपने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। न्यायालय पे आप ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। 4 आदेश मैंने आपको दिखाए हैं, न्यायालय की क्या टिप्पणियां हैं। इधर उधर की बात ना कर, यह बता अरविंद केजरीवाल शराब में क्यों डूबा। और कहा जाता था कि चुल्लू भर पानी में डूब मर, शर्म आनी चाहिए। लोग अब यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब में इतना डूब गए हैं कि उनको न्यायालय के आदेश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाथ पांव हिला हिला के कह रहे हैं मुझे बचा लो, मेरे भ्रष्टाचार को छुपा लो। और जो सवाल हम आपसे आज यहां से उठा रहे हैं, इतना दमखम नहीं है, फिर से कहूंगा कि एक उत्तर दे दे इन प्रश्नों का। ये सारी जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे, कोर्ट ऑर्डर से रखे हैं, और कोर्ट ने, भारत की न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की आस्था क्या खत्म हो गई है? शपथ ली है आपने संविधान की, न्यायालय संविधान के तहत बनते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी, आपकी कट्टर बेईमानी पूरे देश को शर्मसार कर रही है। जो व्यक्ति शपथ लेके आया कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, वो व्यक्ति आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। धन्यवाद।